हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस हिसाब से हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है जो एसी है और एडी है वो सिमिलर है और ए बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर हो गया मतलब सी ए बी और डी ए बी सिमिलर हो जाएगा और मुझे प्रूव करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। जो जो चीजें गिवन लिखी हुई है हम लोग गिवन दे देंगे और जो प्रूव करना है हम लोग यहाँ पे प्रूव में पहले लिख देंगे। तो गिवन में हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ए सी और बी डी सेम है, हम लोग को ये बोला हुआ है। दूसरी चीज है ये दी हुई है कि सी ए बी और डी ए बी सेम है, तो ये दोनों चीजें सिमिलर है। और तीसरी एक और चीज है कि ए बी और बी ए कॉमन है, क्योंकि दोनों एक ही कॉमन लाइन है, सो हम लोग ये बोल देंगे ए बी और बी ए भी एक है। प्रूफ हमें ये करना है कि जो ट्राइंगल है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी की। सो हम लोग को ये वाले ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सेम है, हम लोग को ये बताने। सो हम लोग बोलेंगे, पहले तो हम लोगों ने गिवन यहाँ पे लिख दिया हुआ है। सो शुरू करेंगे सम कुछ इस हिसाब से सोल्यूशन के तौर पर कि ए सी इज इक्वल टू ए डी। मैं आपको पहले तो ये बता दूं यहाँ पे साइड एंगल और साइड है, सो दैट मीन्स हम लोग एस क्राइटेरिया से लिखेंगे। सो हम लोग को पहले साइड डालनी है, तो साइड मैंने लिख दी ए सी इज इक्वल टू ए डी। अभी बीच में एंगल आना चाहिए, तो ये वाला एंगल। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी गिवन, जहाँ जहाँ पे गिवन है, क्योंकि मैंने गिवन में ऊपर लिख दिया है सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, मैं वो भी लिख दूंगी गिवन। रीजन में आप लिख सकते हो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और साइड यहाँ पे ए बी और बी ए कॉमन साइड है, तो आप यहाँ पे रीजन में लिख सकते हो कॉमन साइड। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्राइटेरिया दिखा दिया है, फिर भी आपको यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा एस पर, ऐसे एस क्राइटेरिया ट्राइंगल, ये दोनों ये बेसिस पे ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ए बी सी डी है वो क्वाड्रेटर है और ए डी और बी सी सिमिलर है, और दूसरा एक और चीज दिया हुआ है कि डी ए बी और सी बी ए ये जो है वो सेम है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो क्राइटेरिया अगर देखें तो साइड है, एंगल है और ये फिर वापस से साइड है, तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग को दिमाग में रखना है। जो जो चीजें दी हुई है हम यहाँ पे पहले गिवन में मेंशन कर देते हैं, तो हम लोग को नीचे से वापस से लिखना नहीं पड़ेगा। हमें दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये चीजें पहले दी हुई है। और सेकेंड चीजें एक और दिया हुआ है उन्होंने कि ये जो डी ए बी है वो और सी बी ए भी सिमिलर एंगल है। दूसरा हम लोग लिखेंगे बी ए इज इक्वल टू ए बी, कॉमन बेस है, हम लोग लिख देंगे कॉमन बेस है। क्या क्या प्रूव करना है हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे 3 चीजें प्रूव करनी है, तीनों के तीनों लिख देंगे ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, सेकेंड बी डी इज इक्वल टू ए सी, और थर्ड लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। पहले तो हम लोग ये एस एस क्राइटेरिया के हिसाब से प्रूव कर देते हैं, सोल्यूशन इधर से होगा। सो हम लोग पहले यहाँ पे एस ए एस लिख देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये वाला साइड एंगल और ये साइड हो जाएगा। सो पहले हम लोग यहाँ पे एक साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गिवन, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। एंगल की बारी आ गई, तो बीच में ही हमेशा एंगल होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्राइटेरिया यूज कर पाओगे। डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सो ये हमारा हो जाएगा गिवन, क्योंकि ये भी हमें दिया हुआ है। फिर दूसरा दिया हुआ है बी ए इज इक्वल टू ए बी, ये हम लोगों ने खुद जज किया हुआ है कि ये कॉमन है, सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉमन बेस। सो हम लोग ये बेसिस पर एज पर क्राइटेरिया ऑफ एसएस हमारा पहला प्रूव हो जाएगा दैट ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। सो बी डी ये हमारा रहा बी डी और ये रहा ए सी। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली दोनों सेम ही हो जाएंगे। सीपीसीटी लिख देती हूँ। सीपीसीटी का मतलब ये होता है
कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल सेम हो गए, सो उसके अंदर के सारे जो ये है साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाएगा, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। सो वैसे करके हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए बी डी मतलब ये वाली एंगल और बी ए सी मतलब ये वाली एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। अभी ट्राइंगल ही दोनों सेम हो गए हैं तो बट ऑब्वियस ये एंगल भी सेम हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी और रीजन में लिखेंगे सी पी सी टी। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस हिसाब से है, डायग्राम दिया हुआ है, बोला हुआ है ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, मतलब ये दोनों सेम है। ये 90 है, ये वाली साइन और ये वाली साइन राइट एंगल है, 90 डिग्री है। शोज दैट सी डी जो है वो पूरा जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब उसको टच करके जाएगा। सो पहले तो दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो ये पता पड़ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को, ये पूरी जो सी डी लाइन है वो ए बी को ओ में इंटरसेक्ट करेगी। पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन कुछ इस हिसाब से होगा, हम लोग को दिया हुआ है सी बी इज इक्वल टू ए डी, दोनों जो साइड है वो सेम दी हुई है। दूसरा हम लोग को दिया हुआ है कि सी बी ओ और एंगल ओ ए डी 90 है, ये भी दिया हुआ है। और दूसरा हम लोग लिख देते हैं, ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो सेम हो जाएंगे। सो हम लोग लिखेंगे बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। हम लोग रीजन में लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये हमारा गिवन है। सो हम लोग नीचे अभी प्रूव लिख देंगे। हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। बाइसेक्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, सी डी ये पूरा होगा, सो ये जो ए बी है उसको आधी लाइन में डिवाइड करेगा, मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए। वो एक ही क्राइटेरिया पे सेम होगी जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो हम लोग को पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, तो डायरेक्टली यही प्रूव हो जाएगा कि दिस सिमिलर टू दिस, तो इसीलिए ये बाइसेक्ट करेगा। सो ध्यान में रखने जैसी चीज है कि हम लोग को यहाँ पे ए एस यूज होगा। सो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते ए एस। सो सोल्यूशन में लिखते हैं एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, लिख देते हैं 90। फिर लिखते हैं एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे आपको ए एस इस हिसाब से ही लिखना है और साइड लिख देते हैं सी बी इज इक्वल टू ए डी, ये हम लोग को दी हुई है तो मैं लिख देती हूँ गिवन। सो एज पर क्राइटेरिया ए एस पूरा जो ट्राइंगल है ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ओ बी और ओ ए सी पी सी टी से सेम हो जाएगी। सो थस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। एल एंड एम आर द टू पैरेलल लाइन, हम लोग को गिवन दिया हुआ है कि एल एंड एम पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है दैट मीन्स वो सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, लीनियर पैर, एडजेसेंट एंगल्स, ये सारे रूल्स इसमें लगेंगे। सो जो दिया हुआ है मैं लिख रही हूँ। और बोल रहे हैं कि जो ये पैर है इंटरसेक्ट्स बाय द अनदर पैर दैट इज पी एंड क्यू। सो यहाँ पे एल जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है पी एंड क्यू में, और दूसरा दिया हुआ है जो एम है वो भी इंटरसेक्ट हो रही है पी एंड क्यू में। सो मैंने जो भी इंटरसेक्ट हो रहा है वो लिख दिया हुआ है। मुझे प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। सो सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा वो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले तो जेड बन रहा है, सो ये और ये वाली एंगल दोनों सेम हो जाएगी। फिर ये वाला जेड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सो दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, और ये कॉमन साइड यहाँ पे दिख ही रही है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। सो मैं पहले यहाँ पे एंगल लिख देती हूँ। सो पहले लिखूंगी डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। मैं रीजन में लिखूंगी ऑल्टरनेटिव
इंटीरियर एंगल। सेम मैं इसके लिए यूज करूंगी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। रीजन में लिखूंगी सेम ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। कुछ ये Z मैंने लिखा, ये वाला Z, और मैं यहाँ पे दूसरा लिख दूंगी। एक्चुअली साइड है बीच में, तो हम लोग पहले साइड लिखेंगे, ये नीचे आएगा। AC is equal to CA, so as per ASA criteria, ABC congruent to triangle CDA। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम कुछ इस हिसाब से है। हम लोग को बोला हुआ है जो लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इन एनी पोर्शन ऑन L। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। BQ और BP यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहा है एंड फॉर्म आर्म A। हम लोग को शो करना है APB यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है AQB। ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है पहले तो, और दूसरा ये भी बताना है जो BP है और BQ है वो दोनों सेम है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सो वो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सो हम लोग पहले तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जो जो गिवन दिया हुआ है हम लोग पहले तो ये लिख देते हैं। गिवन ये दिया हुआ है दैट L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QAP। QAP का L बाइसेक्टर है। सो पहले तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। पहले तो एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB, दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि वो बाइसेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बोला हुआ है कि एंगल Q और एंगल P 90 होगा क्योंकि वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होंगे। मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि इतना ही चीजें दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर है APB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू AQB, और दूसरा मुझे बताना है कि BP इज इक्वल टू BQ है। दैट मीन्स इक्वी डिस्टेंस होगा एंगल A से। सो सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे ट्राइंगल डिसाइड कर लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी उसके बारे में पहले तो बात कर लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ASA क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे एंगल हो जाएगा दिस विल बी द एंगल, दिस विल बी द एंगल एंड दिस विल बी द कॉमन साइड। सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में कुछ इस हिसाब से आएगा। हम लोग को यहाँ पे बोला हुआ है QAB जो हम लोग को दिया हुआ है PAB सिमिलर है और Q और P 90 डिग्री है। अगर QAB और PAB सिमिलर है, ये 90-90 है, तो बट ऑब्वियस ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल ABQ और ABP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो अभी हम लोग यूज करेंगे क्राइटेरिया दिस एंगल सिमिलर टू दिस एंगल, दिस एंगल सिमिलर टू दिस एंगल, और बीच में कॉमन। सो हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया यूज करने वाले हैं ASA। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ABQ। फिर लिख देते हैं साइड में BA इज इक्वल टू AB। रीजन में लिखेंगे कॉमन साइड एंड दिस इज गिवन। दूसरा हम लोग लिखेंगे PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। दिस इज ऑल्सो गिवन। सो एज पर द क्राइटेरिया, एज पर ASA क्राइटेरिया, हमारा पहला नंबर प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे APB कॉन्ग्रुएंट टू AQB। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ CPCT। CPCT क्यों इसीलिए क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो यहाँ पे BQ और BP भी सिमिलर हो जाएंगे, जबकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। हमें बोला हुआ है दैट AC
और AE सेम है, गिवन लिखते जाता है। AC और AE सिमिलर है, उन्होंने बोला हुआ है AC और AE। दूसरा बोला हुआ है उन्होंने AB इज इक्वल टू AD, AB और AD सिमिलर है। तीसरा दिया हुआ है BAD और EAC सेम है। तो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है दैट BC और DE सेम होगा। BC मैं आपको बता दूं, ये वाला BC पूरा, और DE मीन्स ये वाला साइड, ये दोनों सेम होंगे। तो पहले तो हम लोग दो ट्राइंगल ले लेते हैं। दो ट्राइंगल में हम लोग लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि दो ट्राइंगल हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट बना देंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि BC इज इक्वल टू ED है। पहले एक जो उन्होंने जो चीजें दी हुई है उससे शुरुआत करता है। BAD इज इक्वल टू EAC, ये गिवन है। मैं आपको बता दूं ये कौन से ट्राइंगल है, BAD मीन्स ये वाला ट्राइंगल हुआ, और EAC वाला मतलब EAC मीन्स ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल के अंदर DAC प्लस करने वाली हूँ, जो इनके बीच में ये कॉमन चीज है। सो मैं दोनों साइड DAC प्लस कर देती हूँ, और बाजू में मेंशन भी कर लेती हूँ कि एड DAC बोथ साइड। सो इससे क्या बन जाएगा, मेरा पूरा ट्राइंगल अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा BAC, इसकी जगह पे मैं BAC लिख देती हूँ, और इसकी जगह पे पूरा ये ट्राइंगल हो जाएगा। सो मैं लिख देती हूँ एंगल DAE ये रहा, DAE कुछ ट्राइंगल इस हिसाब से हो जाएगा। सो हम लोग को यहाँ पे ये प्रूव हो गया, और हम लोग को ऑलरेडी ये सब चीजें दी हुई है, तो मैं इसका यूज कर देती हूँ। AB इज इक्वल टू AD जो हमारी साइड हो गई, ये हमारा एंगल है, और ये हो गया AC इज इक्वल टू AE जो हमारी साइड है। सो एज पर SAS क्राइटेरिया यहाँ पे हो जाएगा हमारा ABC कॉन्ग्रुएंट टू ADE। सो हम लोगों ने यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ABC ये वाला ट्राइंगल, और ADE ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड। सो हम लोग लिखेंगे BC इज इक्वल टू DE, सिंप्लिसिटी कि दोनों ट्राइंगल ही सेम हो गए, तो बट ऑब्वियस दोनों जो सामने सामने साइड है वो भी सेम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम कुछ इस हिसाब से है। यहाँ पे बोला है AB का जो P है वो मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे अगर ये मिड पॉइंट है तो। सो यहाँ पे बोला हुआ है DNE आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड्स। इसकी वजह से जो BAD है वो सिमिलर है ABE के साथ। तो हम लोग पहले गिवन लिख देते हैं क्विकली। सो पहले ये हो जाएगा AP इज इक्वल टू PB क्योंकि मिड पॉइंट है। P इज अ मिड पॉइंट, रीजन में लिख सकते हो P इज अ मिड पॉइंट। अब जब भी रीड कर रहे हो आपको जो लग रहा है और यहाँ पे गिवन में डालने जैसा आप डाल दो। फिर लिखा हुआ है उन्होंने BAD इज इक्वल टू ABE। BAD मतलब ये हो गया BA और D, और दिया हुआ है उन्होंने एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। ये चीजें दी हुई है। DPB मैं आपको बता दूं DP और B ये दोनों एंगल सेम है, और दूसरे ये वाले दोनों एंगल सेम है, उन्होंने ये बताया हुआ है। और प्रूव करना है यहाँ पे ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू EBP, और सेकेंड AD इज इक्वल टू BE। सोल्यूशन देखते हैं हम लोग पहले। यहाँ पे AP और AB मिड पॉइंट है, सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। EPA इज इक्वल टू एंगल DPB ये गिवन है। मैं दोनों साइड पे ये जो कॉमन वाला एंगल है ये वाला वो मैं ऐड ऑन कर देती हूँ दोनों साइड। EPA प्लस EPD दोनों साइड EPD प्लस कर लो।
एड EPD बोथ साइड। सो मेरे पास एक नई एंगल आ जाएगी, वो है APD इज इक्वल टू BPE। APD हो जाएगी पूरी एंगल और ये हो जाएगी BPE। हम लोगों ने ये वाली एंगल के अंदर ये वाली प्लस कर दी तो ये पूरी एंगल प्लस हो जाएगी। पहले हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ DPB ली थी, DPB मतलब सिर्फ हम लोग ये एंगल के बारे में बात कर रहे थे। अब ये एंगल प्लस हो गई तो ये हम ये एंगल के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। हम लोग को पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। सो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ASA, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हो रही है साइड एंगल और ये वाली एंगल सेम, क्योंकि हम लोगों ने अब भी प्रूव कर ली यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल के लिए PAD इज इक्वल टू PBE। हम लोग इसकी जगह पे ये वाली भी लिख सकते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। हम लोग चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं जो हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर लिया। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखना है तो लिख सकते हो। साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो AP और BP गिवन में दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गिवन है, मिड पॉइंट है इसलिए दोनों सेम हो जाएंगे। और दूसरा हम लोग को ये हो जाएगा DPA, ये वाला DPA इज इक्वल टू एंगल EBP जो हम लोगों ने अभी प्रूव किया। सो ये क्राइटेरिया से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, ये हमारी प्रूव। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सो देयरफॉर ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP एज पर ASA क्राइटेरिया। दूसरा हम लोग लिखेंगे AD इज इक्वल टू BE, CPCT से सिमिलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पे बोला है कि ABC यहाँ पे राइट एंगल है, तो C के साथ यहाँ पे राइट एंगल है, तो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। C के साइड पे राइट एंगल है, डायग्राम हम लोग को खुद बनानी है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी है। C राइट एंगल है, फिर बोला हुआ है M इज अ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस AB, और ये जो AB हाइपोटेनियस है उसका M जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम लोग को यहाँ पे बता देना है कि ये हमारा मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी एक और चीज है, C इज जॉइंट टू द M, और C ज्वाइंट हो रहा है M को और प्रोड्यूस कर रहा है दूर जाके एक पॉइंट D, तो यहाँ पे D लिख दिया है। और जो DM है यहाँ पे बोला है DM है और ये MC है, दोनों सिमिलर है। D इज ज्वाइंट टू प्रोड्यूस अ B, और D यहाँ पे आगे जाके B को प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारा डायग्राम कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। और गिवन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने दिया हुआ है DM इज इक्वल टू MC, फिर बोला हुआ है कि AM इज इक्वल टू BM। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ट्राइंगल AB एंगल ACB यहाँ पे 90 है, ये भी दिया हुआ है। हमें प्रूफ जो करना है वो लिख देते हैं, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। AMC में बता दूं आपको, ये AMC ये वाला एंगल और BMD मतलब ये वाला एंगल। सो हम लोग को ये प्रूव करना है। फिर बताना है DBC इज राइट एंगल। बोला है कि अगर ये राइट एंगल होगा तो ये भी राइट एंगल होगा, देखेंगे। फिर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, और ये जो पूरी जो ट्राइंगल फॉर्म होगी वो दोनों सेम होगी। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए थे इस हिसाब से, सो हम लोग थर्ड के लिए सोल्यूशन लिखेंगे कि AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMC हो जाएगा, BMD होगा, तो यहाँ पे AC और BD सेम हो जाएंगे सिम्प्लिसिटी से। AD और BC कुछ हिसाब से ये AC है और ये BD है, दोनों सामने सामने की साइड सेम हो जाएगी वो क्राइटेरिया से। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि DAB, सो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ट्राइंगल DBC ट्राइंगल एंड DBC ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ACB कुछ इस हिसाब से ACB दो ट्राइंगल है जिसमें BD और CA सेम है, हम लोगों ने अभी यहाँ पे बताया। प्रूव अबाउ लिख देते हैं,
फिर DBC और ACB 90 है जो गिवन है, गिवन प्रूव्ड, और BC और CB कॉमन है। सो देखने जाएंगे तो यहाँ पे SAS क्राइटेरिया से प्रूव हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एज पर क्राइटेरिया SAS ट्राइंगल DBC congruent to triangle ACB। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ कुछ इस हिसाब से है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। हम लोग उसके लिए आगे वाला जो प्रूफ किया हुआ है वो लेंगे, DBC congruent to ACB। सो ये दोनों अगर सिमिलर होंगे तो ये CD और AB सिमिलर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DC और AB सिमिलर हो जाएगा CP से। और दूसरा वापस से DM इज इक्वल टू CM, ये गिवन भी है, क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी वो गिवन दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे पहले जो CM है वो लिखेंगे हाफ ऑफ CD, और हमारा जो CD है वो AB की बराबर है, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख देंगे AB, बिकॉज DC इज इक्वल टू AB है। सो हम लोग DC या CD जो भी है उसकी जगह पे AB लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।